हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग लेखन का अगला प्रकार अपठित गद्यांश इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का वह अंश जो पहले कभी भी ना पढ़ा हो। दोस्तों, ये गद्यांश किसी कहानी, निबंध, लेख इनमें से किसी का भी हो सकता है। बच्चों, अपठित गद्यांश के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर आपको गद्यांश में से ही देने होते हैं। इसलिए आपको कुछ जरूरी बातें समझ लेनी होंगी, जैसे कि अपठित गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, उसमें लिखी बातों को अच्छी तरह समझना भी चाहिए। गद्यांश में से ही प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश के उत्तर अपने शब्दों में ही देने का प्रयास भी करना चाहिए। इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में जरूर रखनी होंगी। चलिए अब हम लोग अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं और उसे सब मिलकर हल भी करते हैं। चलिए अब इस गद्यांश को पढ़ती हूँ। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए बड़ों को बुलाने पर हाँ या नहीं न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे जैसे लठ मारा जा रहा है। वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। विनम्रता केवल भाषा में ही नहीं, हमारे कर्म में भी होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें प्रसन्नता से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। चलिए अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है, शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? उसका उत्तर देखिए। शिष्टाचार का पहला नियम वाणी और व्यवहार की नम्रता है। दूसरा प्रश्न, बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? बड़ों के बुलाने पर हाँ या नहीं के बदले जी हाँ या जी नहीं कहना उचित है। किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? किसी बात का उत्तर कठोर शब्दों में न देकर विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। बराबर वालों और अपनों से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? बराबर वालों और अपनों से छोटों के प्रति नम्रता और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, इस गद्य खंड को एक उचित शीर्षक दो। उचित शीर्षक आप ऐसे दे सकते हैं। पहला है शिष्टाचार अथवा वाणी और व्यवहार की शिष्टता। इस प्रकार आपको हर एक गद्य खंड पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5वां प्रश्न हमेशा यही होता है कि इस गद्य खंड को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको वो गद्य खंड पढ़ते समय ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप उस गद्य खंड को कौन सा उचित शीर्षक दे सकते हैं। इसका विचार भी आपको पढ़ते समय ज़रूर करना चाहिए।